चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10 की साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने चल रही हूँ और आपके फर्स्ट लेसन का नाम है प्रकाश का समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस। इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश, अभी आप सोचेंगे कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, मान लीजिए किसी वस्तु पर पड़ रहा है, तो वह प्रकाश हमारी आंखों से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और जिसके फलस्वरूप हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देते हैं। अब ये आप जानना चाहेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, लाइट सोर्सेस। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे आप सबसे बड़ा स्रोत हमारा प्रकाश का है सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोतों से भी। जैसे कृत्रिम स्रोतों का मतलब है मानव निर्मित, जैसे मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है आदि से हमको प्रकाश प्राप्त होता है। और इसी के आधार पर, इसी प्रकाश स्रोतों के आधार पर हम प्रकाश को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है ल्यूमिनस सोर्सेस, या हम इसको हिंदी में दीप्त प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत का अर्थ होता है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप सूर्य जो है उसमें स्वयं का प्रकाश होता है, तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं और विद्युत बल्ब भी है जो स्वयं प्रकाशित होता है, आदि और भी हो सकता है। अब आप दूसरे प्रकार का स्रोत जानिए जिसको हम नॉन ल्यूमिनस स्रोत कहते हैं, सोर्सेस कहते हैं। जैसे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते और जो दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएंगे, जैसे कि आप रात में चंद्रमा देखते होंगे, तो चंद्रमा जो है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वह प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से जैसे कांच है, कांच पर भी कोई प्रकाश पड़ता है तब वो प्रकाशित होता है, तो इसको हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब उसके बाद आप जानना चाहेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश का सबसे बड़ा गुण होता है कि प्रकाश अदृश्य होता है, जिसको हम नॉन विजिबल कहते हैं, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हमेशा आप स्केल से भी लाइन खींचेंगे तो सीधी नहीं आएगी, परंतु अगर प्रकाश की किरण का सीधी लाइन से आप लाइन खींचेंगे तो एकदम सरल और सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तीसरा गुण है। और ये निर्वात में भी गमन करता है। इसको मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ कि जब प्रकाश पूरी पृथ्वी से लेकर 200 किलोमीटर तक वायुमंडल होता है और उसके ऊपर जो है वायुमंडल नहीं होता और उसके ऊपर सूर्य होता है, वहाँ से होकर प्रकाश की किरणें निर्वात से होते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की या किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। चौथा प्रकाश का गुण आप कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में गमन करता है। पांचवी बात, प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु, कोई ग्लास या एयर से भी गुजर सकता है, परंतु आपको मालूम है कि प्रकाश जो है वो किसी भी अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम आप समझ सकते हैं जैसे लकड़ी है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, या कोई लोहे की
पटरी है जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, उससे गुजर नहीं सकता। अब छठवीं बात आपकी आती है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है, परंतु निर्वात में जहाँ पर वैक्यूम होता है, खाली स्थान होता है, वहाँ पर प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब उसके बाद सातवीं प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं कि प्रकाश जो है वो चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है, अर्थात जब भी आप किसी मिरर से या दर्पण में आप जब प्रकाश की किरणें डालेंगे तो वो स्वयं आपकी ओर आएंगी, इसका मतलब वो परावर्तित होता है। सातवीं प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और उसके बाद आप नौवीं बात कह सकते हैं, नौवीं प्रॉपर्टीज आपकी कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंगे, दृश्य प्रकाश मतलब होता है विजिबल की प्रकाश की तरंगे जो होती हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, प्रकाश के गुण हो गए। अब आगे हम प्रकाशिक माध्यम पढ़ेंगे या ऑप्टिकल मीडियम पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल मीडियम में आप जानते हैं कि प्रकाश जो है जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसको हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं और उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है जिसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब होता है पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है उसको हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम जैसे वायु और कांच। उसके बाद दूसरा आपका आता है पारभासक माध्यम जिसको हम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम भी कहते हैं। और जिन माध्यमों से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है या आप देख सकते हैं कि कुछ भाग उसमें से ज़्यादा जाता है, कुछ भाग कम जाता है, तो पूरी तरह से प्रकाश जब गुजर नहीं पाता तो उसको हम पारभासक माध्यम या ट्रांसल्यूसेंट मीडियम भी कहते हैं। अब आप तीसरी बात देखेंगे कि अपारदर्शक माध्यम या जिसको हम ऑपेक मीडियम कहते हैं। ऑपेक मीडियम जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग, जरा भी भाग नहीं गुजर सकता उसको हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लकड़ी, लोहा आदि। तो ये आपका हुआ ऑप्टिकल मीडियम या प्रकाशिक माध्यम। अब उसके बाद आपका आता है प्रकाश किरण, लाइट रे। लाइट रे जो होती है वो जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तो उसको हम प्रकाश किरण पथ भी कहते हैं। प्रकाश किरण पथ के जो समूह होते हैं उनको हम प्रकाश पुंज या हम बीम भी कह सकते हैं। प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारिक प्रकाश पुंज। अभिसारिक प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, किसी स्रोत से आती हुई पूरी किरणें जब किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उसको हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हम ये कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है और जिससे होकर प्रकाश की किरणें, समस्त प्रकाश की किरणें जब इस पर मिलती हैं तो इसको हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा होता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज जिसको हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और जब प्रकाश की समस्त किरणें जो होती है किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसको हम अपसारी प्रकाश पुंज कह सकते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है और जिससे प्रकाश की किरणें आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से किसी प्रकाश की किरणें जो है वो आती हुई प्रतीत हो रही है, जिसको आप अपसारी प्रकाश पुंज या
डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब आपका तीसरा आता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज जो होता है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समस्त किरणें जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर अर्थात जो है हम पैरेलल भी कह सकते हैं, तो उन प्रकाश किरणों को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस तरह से हम ये आपको मैं बना के बता रही हूँ, ये किरणें एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ अभिसारी प्रकाश पुंज, ये अपसारी प्रकाश पुंज और ये समांतर प्रकाश